हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। सैम्पल पेपर जो उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया और यहाँ से सैम्पल पेपर आप लोग के लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक पेपर पैटर्न पता चल जाता है और क्वेश्चन किस तरह के पूछे आएंगे वो आपको ऐसा आइडिया लग जाता है। और लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो आपको सेम टू सेम जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और पेपर कौन सा है वो पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। टोटल 2 सेट जो है उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। तो जो पहला सेट है वो आपके सामने है। इस क्वेश्चन पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भाषा शिक्षा की नींव है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। टोटल 2 सेट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी का सेट सेकंड और सेट फर्स्ट। तो अभी हम सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे बच्चों हम कवर कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपको जो है देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपरित गद्यांश जो है हर साल चेंज होकर के आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सेम टू सेम देखने को मिलेगा, बट आपको जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कितनी लाइन में देने हैं, कितने शब्दों में देना है, वो आपको यहाँ से थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा की नींव है, वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। हम सॉल्यूशन डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मेन है कि आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। तो जो आपरित गद्यांश है वो जो है आप लोग यहाँ से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। सीधा मैं यहाँ से जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, जिसके यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। अब कौन कौन से दे दिए यहाँ पे देखो, डिजिटल इंडिया अवसर व चुनौतियां इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार, इसको आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, बट शिक्षा नीति 2020 ये आपका 101% जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मन्नाड़ एक सामाजिक कलेख। तो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट में हमने एक निबंध प्रोवाइड करा दिया है, इसको आपने पढ़ लेना है एक बार वीडियो रोक करके। उसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार, उसके अंदर आप लोग जो हैं जो मुख्य त्यौहार है वो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जैसे कि फूलदेई हो गया, हरेला हो गया, इगास, बग्वाल, भिटौती, घुघुतिया, बसंतोत्सव, ओली महोत्सव और नंदा देवी राजत विशेष रूप से शामिल है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ना है। इसका शिक्षा नीति 2020 क्या थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया। बाकी इस पर जो है आप जब एक बार इसको पढ़ लेंगे तो पूरा डिटेल में क्या आप इजिली इसको लिख पाएंगे। नेक्स्ट है मन्नाड़ एक सामाजिक कलेख। तो मन्नाड़ एक सामाजिक कलेख या लोक विश्वास है जिससे समुदाय में सामूहिक भावना, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो ये आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे आपको सही विकल्प यानी चुनना है, करेक्ट द ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 14 सितंबर, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाथ वाथ याद करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। खा नंबर है, प्रिंट माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी जो है वो भी आपको यहाँ पर हाथ वाथ दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपने देख लिया 14 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, जनसंचार का प्रिंट माध्यम बताना है। प्रिंट माध्यम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, पत्रिका। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संदेश को विभिन्न माध्यमों से बड़े जनसमूह तक पहुंचाया जाता है क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा क्या, जन संचार। जन संचार होगा या संचार होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जन संचार। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, सनसनीखेज और उत्तेजक समाचार किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा, वैकल्पिक पत्रकारिता। ठीक है, वैकल्पिक पत्रकारिता। और उसके बाद घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं लाइव। तो ये 5 क्वेश्चन जो है 100% यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं का योगदान विषय पर 150 शब्दों का एक आलेख लिखिए। अथवा में दे रखा है, विद्यालय का वार्षिक दिवस समारोह वार्षिकोत्सव पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ये भी लगभग जो है 150 से 200 शब्दों के अंदर अंदर आपको लिखना है। तो पहला जो आलेख लिखना है, आलेख लिखने का तरीका क्या है, सिंपल सा आपने जो है हेडिंग डाल देना है और उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट कर देना है और लगभग 150 शब्दों में आपको इसको कंप्लीट करना है। इसी के अथवा में आपको दूसरा दे रखा है, विद्यालय का वार्षिक दिवस समारोह। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो सॉल्यूशन है ये आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करिए आप लोग कंबोसर होम आप लोगों ने सर्च कर लेना है। इससे आप लोग आपको क्या मिल जाएगा, कंबोसर होम का जो हमारा पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। सिंपली क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025-26। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाता है। 2 मेथड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज करने का, खरीदने का। कि एक तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ हमको बतानी है। हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर
भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड रहने वाला, आप हमारी वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करके जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, आर्ट साइड, साइंस साइड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे हिंदी की ही बात करेंगे। तो हिंदी में देखो आपको यहाँ टोटल 3 पीडीएफ देखने को मिल जाती है। तो इन तीनों पीडीएफ की कोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पीडीएफ चाहिए आपको ऐड टू कार्ट करके प्रोसीड टू चेकआउट, पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी इन पीडीएफ को ले सकते हैं, मात्र 70 से 80 रुपए में। तो वापस लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालय का वार्षिक दिवस जो समारोह है वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है आराम से वीडियो रोक करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है यहाँ पे तुलसीदास द्वारा रचित जो है, तो पहला यहाँ पे पंक्ति में कवि ने, यह किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तो ये मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर में भी दिखा देता हूँ किस तरह से इसको पूछा गया है। तो ये यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है, और ये तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा है वो है कि इस पंक्ति में, पहला प्रश्न में आपको दे दिया है कि पंक्ति में कवि ने किन किन वर्गों की बात की और ये वर्ग क्या क्या निम्न कार्य कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो, किस भी काम करने वाले शिल्पी, किसान यानी कुल कृषक वर्ग हो गया, बनिक व्यापारी हो गया, भिखारी भिक्षा मांगने वाला, और ये सब है। तो इनके बारे में बताया, उनके कार्य, ये सभी वर्ग अपनी अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो इसको आपने पढ़ना है। अगला प्रश्न है, पेट की आग का शमन राम भक्ति से ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस युग को भी सच है, के लिए भी सच है? तर्क संगत उत्तर देने हैं। तो ये आपने पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है बच्चों इसका आंसर दे दिया गया है। गा नंबर है, किस आग से पेट की आग बढ़ी है? तो इसको पढ़ना है, जो पेट की आग है, ठीक है, को समुद्र की आग से भी बड़ी बताया गया है। अगला प्रश्न है, इसी के साथ दूसरा जो दे रखा था कि वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा गया है, दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे 5 नंबर जो है, 5 में आपको 2 दे दिए गए हैं। एक तो तुलसीदास वाला हो गया और एक ये, वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है। तो इसका आंसर है कि चिड़ियों के पंखों में चंचलता भरने वाली शक्ति वात्सल्य यानी बच्चों के प्रति स्नेह और बच्चों से मिलने की तीव्र इच्छा है। तो इसको आप और डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे। खा नंबर है, इसमें चिड़िया के घोंसले में चिड़िया को खींचने वाले चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी किस तरह से वो चिड़िया को घोंसले की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। एक प्रत्याशा है, फिर झांकना हो गया, आतुरता हो गया। नेक्स्ट है, कवि और कविता का नाम लिखना है। कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे आपको एक काव्यांश मिल जाता है, उसका भावार्थ लिखना है। नभ में पोती बैठी बगुलों की पाखे, इस तरह से आपको ये दे रखा है। इसका भावार्थ आप यहाँ पे बच्चों पूरा जो है डिटेल में पढ़ लेंगे। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी अगर मैं एक एक लाइन को पढ़ने बैठूंगा। यहाँ पर मैंने कि आपको जो सैंपल पेपर है सॉल्यूशन मिल जाए, और काफी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना है, तो थोड़ा सा समय भी चाहिए उसके लिए। तो इसको क्या है, आप लोगों ने आराम से डाउनलोड करके पढ़ लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, इसमें कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। का नंबर है, हस्तिन में छोटे पौधे लघुवन पाठ के आधार पर बहनों के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को बताइए तथा इन परिवर्तनों का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया कंप्लीटली। नेक्स्ट खा नंबर है, मनुष्यता की सच्ची राह का संकेत देने में माँ की भूमिका को गुल्लू की कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आपने पढ़ लेना है, गुल्लू की कहानी। नेक्स्ट गा नंबर है, सब पर करुणा दान देने वाला कौन है? जन पाठ के माध्यम से कवि ने छोटे और बड़े बच्चों के खेल में क्या भेद बताया है, इसको आपने देखना है। प्रश्न नंबर 8 है, ये आपके गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर शीर्ष वृक्ष की विशेषताएं लिखी, यानी शीर्ष का जो पेड़ होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। खा नंबर है, शीर्ष फूल पत्ते रंग रूप ये भी समस्त मन को भाते हैं, उस प्राकृतिक दृश्य में क्या अनोखा लगता है। तो इसको आपने पढ़ लेना। आंसर बच्चों डिटेल में जो है आपको हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बच्चों प्रोवाइड करा दिया गया यहाँ पर। गा नंबर है, लेखक के मन में शीर्ष वृक्ष और गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं, तुम्हारा मन किन बातों को लेकर सवाल करता है। तो इसको आपने देखना है। अब 2 गद्यांश थे, दोनों में से कोई एक करना है। जो दूसरा गद्यांश है उसमें है, भक्तिन और लेखक के बीच पारस्परिक संबंध आज के समय में क्या है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपने पढ़ना है। नेक्स्ट खा नंबर है इसी का, भक्तिन के निबंध पर 5 पंक्तियों का अनुच्छेद लिखिए। तो भक्तिन से रिलेटेड जो है आपने 5 जो वाक्य है, 5 पंक्तियां हैं वो लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। पूरा डिटेल में आंसर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे के संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। तो काले मेघा पानी दे वाला अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप इजिली इसका आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के आधार पर पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना होने के क्या परिणाम होते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपकी सेकंड बुक से रिलेटेड है। इसमें पूछा है, सिल्वर वेंडिंग की पार्टी के अंत में यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभ गई? पूरी पार्टी हुई बट लास्ट में कौन सी ऐसी बात थी जो चुभ गई थी यशोधर बाबू को, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है, जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कविता रचने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो जूझ अगर आपने पढ़ी है तो आनंद यादव से रिलेटेड है। आनंद यादव को कविता रचने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अपने मराठी अध्यापक नवा सौंदलकर से मिली थी। तो थोड़ा सा और इसमें आपने क्या करना है, डिटेल लिख देनी है। गा नंबर है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं? तो आई होप कि आपने सभी पढ़े होंगे। मोहनजोदड़ो हो गया, इसके अलावा कालीबंगा, धौलीवीरा, राखीगढ़ी हो गया, हड़प्पा हो गया, चिन्नोदड़ो हो गया। तो ये कुछ प्रमुख नगर हैं। घा नंबर है, ज्यों ज्यों बूझे से क्या आशय है? तो इसका है, जैसे जैसे व्यक्ति की पेट की आग शांत होती है या जैसे जैसे जीवन की जरूरतें पूरी होती है वैसे वैसे उसे इच्छाएं और लोभ क्या है, कम होता जाता है। इसको पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पे आपको 2 दे रखे हैं प्रश्न, तो आपने पढ़ना है। नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन दिया है, मोहनजोदड़ो की नगर रचना अत्यंत योजनाबद्ध थी, इस नगर रचना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर आपको पूरा आंसर मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, संस्कृत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है, कोई 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, गद्यांश दे रखा है, गद्यांश के अंदर ही आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, दंड प्रहरणात् किम अभवत? तो यह आ जाएगा, आजीवनम तस्य शिरः कंपते स्म। तो ये आपने बच्चों जो है पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। श्लोक दे दिया है, श्लोक से रिलेटेड यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर यहाँ पर पूरा जो है हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। बाकी अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। 14 नंबर है, नीचे केन बहन कारण प्ररब्धते, तो विघ्न बहन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में है, बस आपको सिर्फ क्या करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है, सॉरी रिक्त स्थान कह रहा हूँ, वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको वाक्य दे दिए गए, गगने केशाम जलम पातपाह परितः प्रतिदिनम। तो इनमें से कोई 3 शब्दों से क्या करना है, वाक्य प्रयोग बनाना है। तो सभी शब्दों के यहाँ पे हमने वाक्य प्रयोग करके दे दिए हैं आपको, तो कोई भी 3 आपको अच्छे से समझ लेने हैं। प्रश्न नंबर 16 है, राग पुरुष का इसमें आपको समस्त पदम बताना है। ठीक है, तो समास पद बताना है, तो इसमें आ जाएगा राजपुरुष। वृक्षात फलम पतति, अत्र वृक्षात पदे कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है वो आपको बताना है, अपादान कारक हो जाएगा। नदी शब्द का तृतीय व्यक्ति में बहुवचन रूप बताना है, तो ये हो जाएगा नदी भी। पश्यत अस्मिन धातु रूपे प्रयुक्त धातु कहा, तो पश्यतः में दृश्य धातु है। मनः प्लस रथा, इसमें संधि विग्रह सॉरी विग्रह करना है, संधि को संधि विग्रह करना है, संधि करनी है। इसमें विसर्ग संधि है और मनः प्लस रथ का हो जाएगा मनोरथा। इत्यादि पद में हो जाएगा आपका इति प्लस आदि, यण संधि इसमें यूज हुई है। नेक्स्ट है, आपको कोई श्लोक लिखना है जो इस पूरे पेपर में ना आया हो। तो है जीवे कटुष ने मधुरम किम ना भासे मधुर वद कल्याणी लोक अयम मधुर प्रिय, तो उसका जो भावार्थ है या अनुवाद है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसको भी आप लोग बच्चों डिटेल में पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो भी आपने देखा ये प्लस इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बीच में बताया आपको, हमारी वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे कंपोसर होम पर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सैम्पल पेपर 2026। क्लिक करेंगे, क्लास 12 सेलेक्ट करनी है, हिंदी के नीचे आपको इसका जो सेट फर्स्ट है सॉल्यूशन का ऑप्शन हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। सिंपल क्लिक करेंगे, आप इसलिए यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ये फिलहाल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग क्या है इजली इसका जो सॉल्यूशन है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो सही बच्चों को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।